8-7 विशेषण। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। मेरे पास नीले रंग का बॉक्स है, इसमें 2 पेंसिलें हैं, लंबी पेंसिल टूट गई है, रबड़ हल्की है, इसमें 2 मीटर रिबन भी है। मेरे पास नीले रंग का बॉक्स है। बॉक्स की क्या विशेषता है कि उसका रंग जो है वो नीला है। इसमें 2 पेंसिलें हैं, इसमें क्या विशेष है? 2। इसमें पेंसिलें हैं, इसमें कुछ भी विशेषता नहीं है, लेकिन इसमें 2 पेंसिलें हैं, तो इसकी विशेषता क्या है? 2। लंबी पेंसिल टूट गई है। अगर पेंसिल टूट गई है तो कोई बात नहीं, कोई भी पेंसिल टूट सकती है, लेकिन लंबी जो है वो उसकी विशेषता है कि जो एक लंबी पेंसिल है वो टूट गई है। तो पेंसिल की विशेषता क्या है कि वो लंबी है। अगर अगला वाक्य है रबड़ हल्की है, तो रबड़ की विशेषता क्या है कि उसका वजन नहीं है, वो बहुत हल्की है। रबड़ भारी है, तो ये भी उसकी विशेषता है कि रबड़ का वजन जो है वो बहुत ज्यादा है। इसमें 2 मीटर रिबन भी है। इसमें रिबन भी है, तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अगर इसमें रिबन भी है, कुछ भी विशेष नहीं है। इसमें 2 मीटर रिबन भी है, तो ये इसकी विशेषता है 2 मीटर। अगर इसमें हो, इसमें लाल रिबन भी है, तो रिबन की विशेषता क्या होगी? लाल। इसमें 1 मीटर रिबन है, तो वो रिबन की विशेषता है कि वो 1 मीटर है। इन वाक्यों में नीले, 2, लंबी, हल्की तथा 2 मीटर शब्द इन वाक्यों में नीले, 2, लंबी, हल्की तथा 2 मीटर शब्द किसी ना किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। जो भी आपको ऊपर वाक्य दिए हैं कि इसमें मेरे पास नीले रंग का बॉक्स है, इसमें 2 पेंसिलें हैं, रबड़ हल्की है, इसमें 2 मीटर रिबन भी है, तो ये सब क्या है? किसी ना किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यहाँ जो भी शब्द दिए हैं, जैसे मेरे पास नीले रंग का बॉक्स है, तो इसमें बॉक्स जो है वो संज्ञा शब्द है, मेरे जो है वो सर्वनाम है, और इसमें विशेषता क्या है इसकी? नीले। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। इसके बाद जिस शब्द, यानी जो भी शब्द है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण और विशेष्य की स्थिति देखिए। वाक्य विशेषण और विशेष। पहले क्या दिया? पहला वाक्य, काला घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है। इसमें विशेषण क्या है? काला, यानी ये उसकी विशेषता है। विशेष्य क्या है? घोड़ा। तो घोड़े की क्या विशेषता है? वो काला है। घोड़ा जो है वो संज्ञा शब्द है। काला घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, इसका विशेषण और ये विशेष्य है। तो काला जो है वो विशेषण और विशेष्य घोड़ा। उसके बाद दूसरा वाक्य है, मैं 4 केले खाऊंगा। मैं 4 केले खाऊंगा। विशेषण क्या है इसमें? 4, और विशेष्य क्या है? केले। तीसरा वाक्य है, मीठा दूध पीना चाहिए। विशेषण क्या है इसमें? मीठा, और दूध विशेष्य। अगर पीना हम कहें यहाँ पर तो क्रिया शब्द होते हैं। खाऊंगा भी क्रिया शब्द, चला जा रहा है वो भी क्रिया शब्द। उसके बाद 2 लीटर दूध खरीदो। तो 2 लीटर क्या है? विशेषण, और विशेष्य क्या है? दूध। थैले में कुछ सेब हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुछ। थैले नहीं आएगा, थैले जो है वो संज्ञा शब्द ही है, लेकिन विशेष्य क्या है? अगर थैले में सेब होता तो सिर्फ विशेष्य क्या होता? सेब। थैले में कुछ सेब हैं, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? कुछ। अगर थैले में 4 सेब हैं तो विशेषण क्या होता? 4, और विशेष्य सेब। थैले में कुछ सेब हैं तो विशेषण क्या है? कुछ, और विशेष्य सेब। काला घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है, विशेषण है काला और विशेष्य है घोड़ा। उसके बाद दूसरा वाक्य, मैं 4 केले खाऊंगा। विशेषण 4 और विशेष्य केले।
मीठा दूध पीना चाहिए, विशेषण क्या है? मीठा, और विशेष्य दूध। 2 लीटर दूध खरीदो, विशेषण क्या है? 2 लीटर, और इसका विशेष्य दूध। थैले में कुछ सेब हैं, विशेषण क्या है? कुछ, और विशेष्य सेब। उसके बाद विशेषण जो है वो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में भी बताते हैं। जैसे सुंदर बालक, तो सुंदर क्या है? उस बालक का गुण है। कंजूस आदमी, कंजूस क्या है? यानी वो उसका दोष है, उसकी कमी है। काली साड़ी, काला क्या है? रंग, ये भी उसका गुण लगाओ। उसके बाद कड़वी दवा, ये क्या है? कड़वा जो है वो उसका स्वाद है। सुंदर बालक, सुंदर क्या हुआ? उसका गुण है, उस बालक का गुण क्या है? कि वो सुंदर है। कंजूस आदमी, उस आदमी का दोष क्या है? कि वो कंजूस है। काली साड़ी, साड़ी का रंग कैसा है? काला। कड़वी दवा, दवा का स्वाद कैसा है? कड़वा। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में भी बताते हैं। विशेषण जो है वो किसी वस्तु और व्यक्ति के गुण दोष के बारे में भी बताते हैं और उसकी संख्या के बारे में भी बताते हैं। जैसे 3 सेब, यानी ये एक निश्चित संख्या है, हमें पता है कि इसके अंदर 3 सेब ही हैं। उसके बाद 5 कमीजें, यानी ये भी एक निश्चित संख्या, हमें एक संख्या दी हुई है, 3, 5, 6, 8, 9, कुछ भी संख्या हो तो वो एक निश्चित संख्या है। उसके बाद हमें क्या दिया है? कुछ लड्डू, यानी अनिश्चित संख्या, इसके अंदर कुछ भी लड्डू हो सकते हैं, 1 लड्डू भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, तो कुछ लड्डू, गिनती नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्या है। निश्चित संख्या कौन सी है? 3 सेब, यानी हमें कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ अंक दिया हुआ है कि 3 सेब हैं, तो ये एक निश्चित संख्या है, यानी इनकी गिनती है। 5 कमीजें, यानी इनकी भी गिनती है कि यहाँ पर जो भी कमीजें हैं वो 5 हैं। उसके बाद कुछ लड्डू, यानी इसकी गिनती नहीं है, ये अनिश्चित संख्या है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितने लड्डू हैं, वो 4 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। उसके बाद है विशेषण किसी वस्तु का परिमाण अर्थात मात्रा के बारे में भी बताते हैं। विशेषण जो है वो गुण और दोष के बारे में बताते हैं। विशेषण किसी वस्तु और व्यक्ति की संख्या के बारे में भी बताते हैं, और विशेषण किसी वस्तु का परिमाण, यानी वो वस्तु कितनी है उसके बारे में भी बताते हैं, उस वस्तु की मात्रा के बारे में भी बताते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, यानी ये एक निश्चित माप है कि हमें पता है कि ये जो कपड़ा है इसका जो माप है ये 4 मीटर ही है। उसके बाद 2 किलो चीनी, ये निश्चित तोल है, अगर हम इसको तोलेंगे तो हमें पता है कि इसके अंदर 2 किलो चीनी ही है। 2 लीटर दूध, इसकी भी निश्चित मात्रा है, अगर हम दूध को नापेंगे तो हमें पता है कि ये दूध जो है वो 2 लीटर ही है। उसके बाद थोड़ी चीनी, यानी अनिश्चित मात्रा, हमें नहीं मालूम कि चीनी कितनी है, वो 50 ग्राम भी हो सकती है, 100 ग्राम भी, या उससे भी ज्यादा, तो वो थोड़ी चीनी है। उसके बाद थोड़ा दूध, क्योंकि चीनी का एक एक दाना नहीं गिन सकते, तो वो थोड़ी चीनी है। थोड़ा दूध, अनिश्चित मात्रा, यहाँ भी थोड़ा सा दूध है तो इसकी भी कोई मात्रा नहीं है, 1 लीटर या 2 लीटर नहीं दिया तो थोड़े दूध की कोई मात्रा नहीं है, वो दूध 2 चम्मच भी हो सकता है, 4 चम्मच भी, या फिर आधा गिलास भी, तो वो थोड़ा दूध ही है। तो विशेषण जो है वो किसी वस्तु का परिमाण यानी उसकी मात्रा के बारे में भी बताता है। जैसे 4 मीटर कपड़ा, यानी एक निश्चित माप है। 2 किलो चीनी, यानी एक निश्चित तोल है। 2 लीटर दूध, यानी इसकी भी एक निश्चित मात्रा है। थोड़ी चीनी, अनिश्चित मात्रा, और थोड़ा सा दूध, इसकी भी अनिश्चित मात्रा है। कई बार सर्वनाम भी विशेषण का काम करते हैं। ऐसा तब होता है जब वे संज्ञा से पूर्व आते हैं, यानी संज्ञा से पहले आते हैं, जो संज्ञा शब्द हैं उनसे पहले आते हैं। सर्वनाम शब्द कैसे विशेषण का काम करते हैं? जब वो संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, यानी पूर्व आते हैं। जैसे वह घर और कोई आदमी, घर जो है वो क्या है यहाँ पर? संज्ञा शब्द, और आदमी भी संज्ञा शब्द है, और यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द है जो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह घर जो है वो उस आदमी का है, और कोई आदमी आया है तो ये भी क्या है? उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो कई बार सर्वनाम भी विशेषण का काम करते हैं। ऐसा तब होता है जब वो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं।